और इस कम समय के आयोजन में इतने अधिक लोग आ गए हैं कि अभी भाई लोग हमारे खड़े ही हैं, कुर्सियां आ रही हैं और कोई इंतजार की ज़रूरत नहीं है। एक जो आज कार्यक्रम रखा है श्री राजपाल यादव जी ने अंत्येष्टि स्थल का, तो उसके बारे में ही मैं पहले बताना चाहता हूं कि एक बार भाई साहब हमें वो अंत्येष्टि स्थल दिखाने भी ले गए थे, हम लोग देख कर आए थे। और उनका एक कहना था कि मैं पूरे विश्व को हंसाता हूं और मैं चाहता हूं कि इस अंत्येष्टि स्थल पर जो भी व्यक्ति आए वो यहाँ रोना नहीं चाहिए। कम से कम उनका कहना था कि अगर जब मैं इस अंत्येष्टि स्थल पर आऊं तो एक भी व्यक्ति रोता हुआ नहीं दिखना चाहिए। उनकी कल्पना है और इसी के तहत डेवलप किया गया है इस अंत्येष्टि स्थल को। यहाँ के ब्लॉक प्रमुख जी, बीडीओ साहब, सभी लोगों ने इस पर काम किया है। और जैसा कि बताया कि अभी आशुतोष जी ने कि भाई राजपाल यादव जी गौवंश के लिए काम करना चाहते हैं, गोमती माता के लिए काम करना चाहते हैं, जंगलों के लिए काम करना चाहते हैं, जो वन्य जीव हैं उनके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन बाधाएं ऐसी आ जाती हैं कि लोग काम करने नहीं देते। भाई जी हमारे पीलीभीत पहुंच गए तो वहां के जो हमारे मौजूदा सांसद जी हैं उनको डर लगने लगा कि कहीं वो सांसदी का चुनाव ना लड़ जाए और कहीं पीलीभीत के सांसद ना बन जाए, इसलिए उन्होंने कई बार उस पर रोकना टोकना शुरू कर दिया लोगों को। हमारे विधायक जी हैं पूरनपुर के श्री बाबूराम पासवान जी, उनको भी रोका गया कि भाई आप राजपाल जी को क्यों घुमाते हैं जंगलों में, चूका पिकनिक स्पॉट क्यों ले जाते हैं, गोमती तट पर पूजा के लिए क्यों ले जाते हैं। तो ये सब बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो छोटे लोग उसकी परछाई तो नहीं पकड़ पाते, लेकिन उसकी राह में बाधाएं उत्पन्न करना चाहते हैं। मैं उनकी कुछ कल्पनाएं हैं, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। मेरी लगातार उनसे बात होती रहती है, मैं कई इंटरव्यू भी मैंने उनके प्रकाशित किए हैं। उनका कहना है कि वो पहली नदी थी जिसमें उन्होंने डुबकी लगाई, गोमती माता थी। और वो पहला मेला था जो उन्होंने देखा था, वो सुनासी नाथ जी का मेला था जहाँ पर वो पहली बार गए हैं। उनकी परिकल्पना है कि गोमती के सभी घाटों पर गौशालाएं स्थापित हों। आज सभी लोग परेशान हैं गौवंश से, खेती बर्बाद हो रही है। तो अगर गौशालाएं गोमती तट पर खुलेंगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, गौवंश वहां सुरक्षित हो जाएगा। गोमती के तट पर वैसे ही काफी उनके चुनने के लिए स्थान होता है, रहने के लिए स्थान होता है, तो वहाँ काफी अच्छी परिकल्पना है भाई जी की। अगर इस पर सरकार भी ध्यान दे, मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसे प्रस्ताव कहीं योगी जी पर पहुँच जाए, मोदी जी पर पहुँच जाए, मन की बात में पहुँच जाए, तो हाँ मन की बात में हम लोग ऑनलाइन भी माई गव पर कर सकते हैं और जो नमो ऐप है उस पर कर सकते हैं। अगर ऐसी परिकल्पना हम लोग अगर बाहर डाल देंगे तो निश्चित ही इस पर ध्यान दिया जाएगा सरकारी स्तर से। जब यह सब बात हो जाएगी तो भाई राजपाल यादव जी का सपना भी साकार हो जाएगा। जब अभी पत्रकार के साथ कवि की बात भी आ जाती है तो मैं कुछ पंक्तियाँ हाँ एक भाई जी के लिए कुछ प्रस्तुत कर देता हूँ, आप लोग गौर फरमाइए कि राज दिलों पर कर रहे राजपाल जी आप, राज दिलों पर कर रहे राजपाल जी आप, सफर मुंबई का लिया है हिम्मत से नाप, है हिम्मत से नाप आपने नाम कमाया और फिल्मों में अभिनय रोते को सदा हंसाया और कहें अचूक बरेली हर्षित यूपी को भी नाज और हीरो सच्चे आप हो करो दिलों पर राज। एक बार तालियां हो जाइए जोरदार श्री राजपाल यादव जी के लिए। और अभी एक इल्जाम लग रहा था कि वक्ता बहुत कम बोल रहे हैं, नहीं कम भी हैं, हमारे मिश्रा जी कह रहे थे दूसरे कम भी बोल रहे हैं। अगर मिश्रा जी कहें तो मैं कुछ मैं भी असल में शाहजहांपुर का ही हूँ, सपहा पड़ता है मेरा गांव पूरनपुर ब्लॉक में, और वो अभी पीलीभीत में शामिल हो गया था कुछ साल पहले, शाहजहांपुर का ही हिस्सा है। और शाहजहांपुर कितना अच्छा जिला है। अभी मैंने जो हमारी एक पुस्तक आई है श्री अमरनाथ जी यात्रा कथा, 9वीं पुस्तक है, तो उसमें मैंने एक शाहजहांपुर का भी एक पेज जो है वो प्रकाशित किया है जिसमें राजपाल भैया भी हैं और शाहजहांपुर में क्या क्या है वो मैंने लिखने की कोशिश की है।
बस 10-15 लाइनें हैं, ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा। भगवान परशुराम जी का जिला है शाहजहांपुर, तो उनको ही समर्पित है, भगवान परशुराम जी को ही। शायद कम लोग जानते होंगे, लोग परशुराम जी को इस तरीके से जानते हैं कि वो ब्राह्मणों के देवता हैं, कुल देवता हैं। लेकिन एक कुछ माइक भी बंद हो गया परशुराम जी के नाम पे, देखिए।